हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट में अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बड़ी वीडियो बन सकती थी, लेकिन बहुत छोटी वीडियो में आप सभी लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आरटीई 2009 ये है क्या, ये कब लागू हुआ था, सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान से ये बात नोट कर लो कि आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। नोट करके रख लो इस बात को। अब हम जानेंगे आरटीई 2009 की प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या इस बारे में ऐसी क्या खास बात है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो स्क्रीन पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पर क्या लिखा है कि छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। स्कूल निकटता आवश्यकताएं, शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे, निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, गैर शैक्षणिक कर्तव्यों पर प्रतिबंध, निर्देशात्मक और कार्य घंटे मानक। ये प्रमुख बिंदु है जिन पर आरटीई 2009 लागू हुआ है। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में अगर समझ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसकी विशेषताएं क्या है, आरटीई 2009 क्या है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध। क्या है ये? आरटीई अधिनियम शैक्षणिक पहुंच और गुणवत्ता में असमानताओं को रोकने के लिए शिक्षकों को निजी ट्यूशन में संलग्न होने से रोकता है। ठीक है, निजी ट्यूशन में संलग्न होने से रोकता है। इसका मतलब इस उपाय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी छात्रों को नियमित विद्यालय समय के दौरान समान ध्यान और सहायता प्राप्त हो। मतलब निजी ट्यूशन, आप अपनी खुद एक पर्सनल अपना अलग कोचिंग नहीं दे सकते बच्चों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। निजी विद्यालयों को अपनी कक्षा 1 में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है, जिससे अधिक समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। इन छात्रों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को समानता पर आधारित शिक्षण शास्त्र का उपयोग करना चाहिए। ये तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो एक प्यारी सी। अगली विशेषता क्या है इसकी? गैर अकादमिक कर्तव्यों पर प्रतिबंध। मतलब शिक्षकों को चुनाव, जनगणना और आपदा राहत जैसे आवश्यक कर्तव्यों को छोड़कर गैर अकादमिक जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा सकती हैं। ठीक है, ये आरटीई 2009 में लिखा हुआ है। ठीक है, 2009 में यह नीति सुनिश्चित करती है कि शिक्षक छात्रों को शिक्षित करने की अपनी प्राथमिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सकें। क्या करेंगे? शिक्षक जो है वो सभी छात्रों को शिक्षित करने की अपनी प्राथमिक भूमिका, मतलब सबसे पहला उनका काम क्या है कि बच्चों को शिक्षित करना, यही उनकी भूमिका है। अगला पॉइंट देखते हैं जल्दी से। इसके बाद आता है हमारे लिए शिक्षकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे। ये भी निर्धारित किए गए हैं। पर्याप्त अनुदेशात्मक वितरण और नियोजन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की तैयारी के समय सहित प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। कितना? प्रति सप्ताह न्यूनतम, कम से कम जो है 45 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। इसका लक्ष्य समर्पित और प्रभावी शिक्षण के माध्यम से समग्र शैक्षिक परिणामों में सुधार करना है। तो यहाँ पर शिक्षकों के लिए कम जो है वो कार्य घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। कितने? 45 घंटे कार्य प्रति सप्ताह न्यूनतम, याद रखना, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं जल्दी से। ये अगली विशेषता निकल कर आई है कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए। तो शिक्षक अधिकार राइट टू एजुकेशन आरटीई अधिनियम 2009 के तहत यह अनिवार्य है कि शिक्षक छात्र अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितना होना चाहिए? 1:30 होना चाहिए। और कक्षा 6 से 8 के लिए 1:35 बनाए रखे जाना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक छात्र की अधिगम की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान देना तथा शिक्षक की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। बात समझ में आई? कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक छात्र का अनुपात है 1:30 है, और 6 से 8 के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 है। याद रख लीजिए, किसके अंतर्गत? आरटीई 2009 के तहत। अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिवान सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट वाला जो हमारा इसकी जो विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या लिखा है कि विद्यालय समीपता आवश्यकताएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस अधिनियम में क्या है, बच्चे के निवास से मतलब बच्चे का जो घर है वो 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय, ठीक है ना, बच्चे के निवास से, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए तथा 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत क्या होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। और इस समीपता आवश्यकता का लक्ष्य क्या है, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना, सरल बनाना और छात्रों के लिए यात्रा के समय को कम करना, ताकि छोटे छोटे बच्चे होते वो ज़्यादा दूर ना जाएं और उनके पैरों में दर्द ना हो, वो थके ना। तो अब हम बात करेंगे आरटी 2009 की अंतिम विशेषता के बारे में। तो ये क्या है, अनुदेशात्मक और कार्य समय मानक। पॉइंट याद रखना, अनुदेशात्मक और कार्य समय मानक। आरटीई अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक प्रतिवर्ष मतलब हर साल 800 अनुदेशात्मक घंटे, कितने, 800 अनुदेशात्मक घंटे और 200 कार्य दिवस होने चाहिए। कितने होने चाहिए कार्य दिवस, 200 होने चाहिए। और घंटे कितने होने चाहिए, अनुदेशात्मक घंटे होने चाहिए 800। कौन सी क्लास के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। कब, समय क्या है इसका, प्रतिवर्ष हो गया, ठीक है। जबकि कक्षा 6 से 8 तक क्या है, 1000 अनुदेशात्मक घंटे और 220 कार्य दिवस होने चाहिए। कितने, 1000 घंटे और 220 कार्य दिवस कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ये मानक यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि छात्रों को पूरे अकादमिक वर्ष में सुसंगत और व्यापक शिक्षा प्राप्त हो, है ना। बच्चों को जो है पूरे साल उनका जो पूरा अकादमिक वर्ष है उसमें अच्छी से अच्छी और व्यापक शिक्षा प्राप्त हो। यही आरटीई 2009 की कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं आपको आरटीई 2009 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप शिवांश सर जी नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।